कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियां 20-25 हज़ार में मिल जाती हैं। बिहार की बेटियां बहुत सशक्त हैं। अब उनको वो कौन क्या कहता है इससे बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है कि बिहार सीता की धरती है। भाजपा क्यों जवाब दे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। इस विषय पे गलत बात अगर होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कह रहा है कि बिहार की बेटियों का ये अपमान नहीं सहा जाएगा। भाजपा को पिछले दिनों बलात्कारी जनता पार्टी जैसे टैग भी दिए गए हैं। जो भी बोलिए वो तो विपक्ष में है तो ये उल्टा ही बोलेंगे कि घर शीशे के हैं, उनको दूसरी जगह पत्थर नहीं मारना चाहिए। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी साहू के बयान को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। उन्होंने एक बयान दिया था जिस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में 20-25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं। ऐसे में विपक्ष भाजपा पर सवाल उठा रहा है। बीते दिनों भी भाजपा पे लगातार सवाल उठाया गया कि सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। ऐसे में अब भाजपा को लेकर मांग है कि गिरधारी साहू को माफ़ी मांगनी चाहिए और बर्खास्त कर देना चाहिए। बातचीत के लिए भाजपा से हमारे साथ अमृता भूषण मैम मौजूद है। मैम, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है गिरधारी साहू जी के बयान पे। कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियां 20-25 हज़ार में मिल जाती हैं। देखिए, बिहार सीता की धरती है और यहाँ की पवित्रता को पूजा जाता है। उन्होंने क्या कहा इससे बहुत लेना देना हमारा नहीं है, क्योंकि वो एक तो भाजपा क्यों जवाब दे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। इस विषय पे बेटियों के लिए भाजपा हमेशा खड़ी रही है, प्रधानमंत्री जी खड़े रहे हैं। आप देखी होंगी कि बिहार में तो हर तरह का आरक्षण से लेकर और सारी सुविधाएं और उनको जो फैसिलिटीज़ और उनको जो सुरक्षा दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए उसके लिए एकदम एकजुटता के साथ खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू ही किया था और बेटियों की बात हमेशा ही होती रहती है। तो भाजपा से जवाब मांगने का मुझे, अब वो किनके पति है, अगर हमारे कोई मंत्री है, अब उनकी पत्नी कहाँ कोई कुछ बोल रही हैं, उनके बच्चे कहाँ कोई कुछ बोल रहे हैं, उनके पति कहाँ कुछ बोल रहे हैं, ये सब का जवाब भाजपा नहीं दे सकता है ना भाई। इन जनरल कोई भी कहीं भी बैठ के अपनी कोई भी बात कर सकता है। इसके लिए भाजपा से जवाब मांगने का बहुत हमको ये विषय समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात की, बेटियों के साथ हो रहे किसी भी बयान और किसी भी अत्याचार और किसी भी तरह की बात, गलत बात अगर होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि बिहार की बेटियों का ये अपमान नहीं सहा जाएगा। भाजपा को पिछले दिनों बलात्कारी जनता पार्टी जैसे टैग भी दिए गए हैं। अब वो विपक्ष में उनका काम ही यही बोलना है। अब जो भी बोलिए वो तो विपक्ष में है तो ये उल्टा ही बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सब कहने से पहले उनको खुद को देखना चाहिए। हमको तो ये सब बयान पर ही उनके हंसी आता है कि जिनके घर शीशे के हैं उनको दूसरी जगह पत्थर नहीं मारना चाहिए। ऑलरेडी टूट फूट से बना हुआ जो उनका घर है और ऑलरेडी जो अत्याचार उन लोगों ने बेटियों पे ढाए हैं और जो किए हैं, बोलना तो जो बोले वो गलत है ही है, लेकिन जो उन्होंने अत्याचार किया है उसके बाद वो ये सब बात करते हैं, वो उनको शोभा नहीं देता है विपक्षियों को। मतलब आप कह रही हैं कि उन लोग के घर में खुद ही ये हाल है, वो लोग खुद अपमान करते हैं। हाँ भाई, सामने अब जब उनके सुप्रीमो की बेटी रोते रोते और भारतीय जनता पार्टी को आकर और बोलती है, प्रधानमंत्री जी को आके बोलती है कि संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीमो की बेटी है वो, तो उनको ये सब बोलना ही नहीं चाहिए कि आप माफ़ी मांगिए और दुनिया कीजिए और ये, और जिनको माफ़ी मांगना होगा वो मांगेंगे। बेटियों पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, संज्ञान भी लेगा महिला आयोग और सच की जानकारी भी होगी, क्या हुआ है क्या नहीं। अभी उस परत तक तो मैं जा नहीं पाई हूँ, मुझे पता नहीं है। पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी होने के नाते मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए की सरकार में किसी भी महिला के साथ कुछ गलत हो, ये नहीं हो सकता है।
मैं भी बिहार की बेटी ही हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि इस तरीके का शब्द 20-25 हज़ार में लड़कियाँ बिहार में मिल जाती हैं। अगर ऐसे कटाक्ष, एक तरीके से मैं भी बिहार की बेटी हूँ, मुझ पे भी ये चीज़ें लागू होती हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए उस बयान को मैंने बहुत सुना या मैंने देखा नहीं है, लेकिन अब क्या वो कहावत है ना कि हाथी चले बाजार और हाँ हजार टाइप का, तो बिहार की बेटियां बहुत सशक्त हैं। अब उनको वो कौन क्या कहता है इससे बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है, ऐसा बिहार में नहीं होता है। मैं बिहार की बेटी होने के नाते ये एक कह सकती हूँ कि ऐसा बिहार में नहीं होता है, और जिन्होंने कहा है उन पर अगर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है मैम कि वो खुद महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति हैं, पति है भाई, पति है, ये समझने की जरूरत है। अब परिवार में कोई पति पत्नी हम बच्चे फूफा फुआ ये वो बोलते रहेंगे, भाई सबका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं ना देता रहेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता अगर ऐसी बात करता है तो बताइए, वो कर ही नहीं सकता, उसके संस्कार में नहीं है। ये हमेशा से नारी की पूजा होती रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते रहे हैं और हमेशा से करते रहेंगे। बेटियां हमेशा ही महत्वपूर्ण हैं, हमेशा ही उनको सशक्त बनाने की कोशिश की जाती है, हमेशा बेटियों के लिए ही सोचा जाता है, काम किया जाता है। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी जब भी किसी भी योजना का नाम अगर लेते हैं या कोई योजनाएं नई शुरू हो रही होती है तो उनके दिमाग में बेटियां होती हैं, उनकी बहनें होती हैं, उनके लिए सोचते हैं। बिहार में माननीय नीतीश जी भी वैसा सोचते हैं, हमारी सरकार भी ऐसा सोचती है। सम्राट चौधरी जी ने खुद कहा है, हमारे गृह मंत्री जी ने, कि ऐसे किसी भी बात को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब बाहर कौन कहाँ क्या बोल रहा है उसका जवाब हम क्यों ही दे। बिहार हमारा सशक्त है, बिहार की बेटियां मजबूत और सशक्त है। बिहार की बेटियां 20-25 हज़ार वाली नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अमृता भूषण मैम हमारे साथ थी। जो बयानबाजियां चल रही थी, गिरधारी साहू जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड की, रेखा आर्या उनके पति हैं, जिनकी तरफ से इस तरीके का बयान आया था कि बिहार में 20-25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं। इस बयान पर लगातार राजनीतिक घमासान जारी है और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल उठा रहा है कि इस तरीके के बयानबाजियां करके वो बिहार की और बिहार की बेटियों का अपमान कर रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब अमृता भूषण जी ने दिया है। पूरे बयान को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।